आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 18 खोज सच की। घटना हुई उसमें आप उनके अनुयायी से मिले, क्या बातचीत हुई, क्या रहा? देखिए, आज सवेरे 3:30-4 बजे के बीच में कोटवन बॉर्डर जो हमारा हरियाणा का है, वहाँ कुछ सूचना पर एक हमारे चंद्रशेखर बाबा हैं, जिनको यहाँ फरसा बाबा के नाम से मशहूर हैं और गौ सेवा का कार्य करते हैं। वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ उस कंटेनर को, जो नागालैंड के नंबर का था, चेक करने पहुँचे थे। सवेरे आज अप्रत्याशित रूप से घना कोहरा था जिसमें जीरो विजिबिलिटी थी। पीछे से एक ट्रक आया जो राजस्थान के नंबर का था, जो उससे दुर्घटना हुई है और बाबा जी की असामयिक मृत्यु हो गई। बाबा जी यहाँ बरसाना के एक गांव में, देहात में गौशाला चलाते थे और इस क्षेत्र में बहुत बड़े गौसेवक और गौरक्षक के रूप में उनकी मान्यता थी और यहाँ उनके अनुयायी थे। उनके मृत्यु के उपरांत यहाँ जो अनुयायी हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, वो उनमें आक्रोश हुआ और कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी हुआ था, जिसमें पथराव हुआ और हल्का पुलिस ने बल प्रयोग किया। फिर अभी हम लोगों की चर्चा हुई, पुलिस ने भी धैर्य का परिचय दिया, प्रशासन ने भी धैर्य का परिचय दिया, यहाँ के जो मुअज्जिज लोग हैं उन्होंने भी प्रतिभाग किया। तो सारी चीज़ें चर्चा होने के उपरांत हम बाबा जी के स्वयं आए थे दर्शन करने और उनको श्रद्धांजलि देने, मैं और एसएसपी साहब। उसके बाद कुछ जो अनुयायी हैं उनकी मांग थी कि एक तो ये गायों का क्या होगा, बाबा जी नहीं है, तो मैं सभी जो निराश्रित गौवंश हैं उसकी सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने बीडीओ और एसडीएम को बता दिया है, आज से इस गौशाला में जितने भी गौवंश हैं उनका खाने पीने के और उनके इंतजाम की व्यवस्था स्वयं सरकार करेगी, हम लोग करेंगे। इसके अलावा ये हुआ कि बाबा जी को शहीद का दर्जा दिया जाए और एक उनका समाधि स्थल बने, उसमें कोई समस्या नहीं, बाबा जी की ही गौशाला है, तो उस पर कोई हम लोग उनको पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा एक मांग हुई कि जो गौरक्षक हैं, चूँकि बॉर्डर का एरिया राजस्थान भी लगता है और हरियाणा भी लगता है, ये मेवात का क्षेत्र है, वो उनको ये है कि हमको लाइसेंस दिया जाए जीवन रक्षा के लिए, तो उसका पूरा भी हमने उनको आश्वस्त किया है कि जो भी पात्र व्यक्ति होगा, जो पात्रता में आता होगा और जिसको वास्तव में जीवन भय होगा, उस पर हम नियम संगत तरीके से विचार करेंगे। इसके अलावा उनके द्वारा ये मांग की गई कि एक पुलिस चौकी बना दी जाए, उसमें भी हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर से बेहतर है, उसको और पुलिस की रीच आ जाएगी तो हम लोगों के लिए भी आसान है। एसएसपी साहब ने भी उस पर कहा हम विचार करेंगे। ये कुछ लोग 10 लोग हिरासत में लिए गए थे, उनकी ये मांग थी कि छोड़ दिया जाए। उसमें हम लोग, चूँकि उसमें पथराव जब किया गया था तो पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है, गुण दोष के आधार पर उसमें भी निर्णय ले लेंगे। हम आश्वस्त करते हैं कि कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा, कोई भी निर्दोष जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिसने भी अफवाह फैला करके कि बाबा की हत्या की गई है उसकी हम तह तक जाएंगे कि आज ईद जैसा संवेदनशील दिन था, क्यों लोगों ने इस तरीके की अफवाह फैला करके कानून व्यवस्था को ख़राब करने का प्रयास किया है। यहाँ कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं, वो अन्य प्रांतों के भी हैं, अन्य ज़िलों के भी हैं, बाबा जी के अनुयायी हैं, बट मैं उनसे अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से धैर्य का परिचय दें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। और यहाँ जितने भी हैं, ये उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके ब्रज में लगभग 100 से अधिक गौशालाएं सरकार की हैं और 100 से अधिक गौशालाएं प्राइवेट की हैं, और कोई यहाँ किसी गौवंश के बारे में कोई क्रूरता के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता है। ये मैं सबको आश्वस्त करता हूँ। और बाकी इस गौशाला से हम लोगों का भी इमोशनल लगाव है और यहाँ की ना तो किसी गाय को, ना बाबा जी के किसी अनुयायी को किसी प्रकार की समस्या आने देंगे। धन्यवाद। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है।